हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी इन फोकस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फार्क्ट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि इन्फार्क्ट एमआर ब्रेन स्कैन में कैसा दिखता है या इन्फार्क्ट कैसे होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी इन फोकस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको डेली कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए हम अपने टाइम को वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं स्कैन की तरफ। जो अभी मेरे पास स्कैन है वो उस पेशेंट का है जिसकी वीकनेस की हिस्ट्री है। जब पेशेंट वीकनेस की हिस्ट्री देता है तो 90% चांस होता है कि उस पेशेंट को इन्फार्क्ट हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट से पहले ये क्लियर करना होता है पेशेंट को वीकनेस किस साइड है। अगर पेशेंट को राइट साइड वीकनेस है तो इन्फार्क्ट जो है वो लेफ़्ट में होगा। अगर पेशेंट को लेफ़्ट साइड वीकनेस है तो फिर जो इन्फार्क्ट होता है वो राइट साइड होगा। या फिर कभी कभी कि, किसी तरफ भी इन्फार्क्ट हो सकता है। अब पेशेंट होल बॉडी वीकनेस की हिस्ट्री दे रहा है तो हो सकता है पेशेंट को दोनों साइड इन्फार्क्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम स्कैन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इन्फार्क्ट है या नहीं है या फिर किस साइड में है। ये रहा ब्रेन का स्कैन जिसमें हम इन्फार्क्ट ढूंढेंगे। हमने लिया है DWI सीक्वेंस। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम इन्फार्क्ट देखते हैं तो उसके लिए हमें DWI एंड ADC सीक्वेंस ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इन्फार्क्ट होता है इसी में हमें क्लियर दिखता है। जो DWI इमेज होती है उसमें जो इन्फार्क्ट होता है, एक्यूट इन्फार्क्ट होगा तो वो ब्राइट दिखेगा और ADC में वो मतलब डार्क दिखेगा या ब्लैक दिखेगा, जो भी बोल सकते हैं आप। और अगर इन्फार्क्ट क्रोनिक है तो इसका उल्टा हो जाता है, DWI में वो डार्क दिखता है और ADC में वो ब्राइट दिखता है। मैंने ले लिया है DWI सीक्वेंस। अब हम देखते हैं पेशेंट को इन्फार्क्ट है कि नहीं। उसके लिए हम थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट सेट करेंगे ताकि आपको क्लियरली दिख सके। मैंने कर लिया कंट्रास्ट सेट। अब मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग से करती हूँ। ये हमारा मेडुलर रीजन में कोई इन्फार्क्ट नहीं है, सेरेब्रम में भी कुछ नहीं है, पोन्स भी हमारा नॉर्मल लग रहा है, टेम्पोरल रीजन भी अभी तक नॉर्मल है, हमें कोई इन्फार्क्ट नहीं दिखा है। हमें यहाँ पे कुछ ब्राइट सा दिख रहा है तो ये इन्फार्क्ट हो सकता है। हम देखते हैं अच्छे से, इसको थोड़ा कंट्रास्ट को और सेट करेंगे हम ताकि आपको और अच्छे से दिख सके ये। तो पेशेंट को ये इन्फार्क्ट है, क्योंकि ये ब्राइट है तो ये इन्फार्क्ट है। पर हम ऐसे एक सीक्वेंस में नहीं बोल सकते, इसके लिए मैं आपको ADC से कोरिलेट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो पेशेंट को जो इन्फार्क्ट है ये लेफ्ट में भी आ रहा है, राइट में भी आ रहा है। तो ये बाइलेटरल फ्रंटल रीजन, ये हमारा फ्रंटल रीजन है, तो पेशेंट को इन्फार्क्ट बाइलेटरल फ्रंटल रीजन में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो पेशेंट को पैराइटल रीजन में भी आ रहा है, पर लेफ्ट में नहीं है, राइट में ही है। हम आगे बढ़ेंगे, ऑसिपिटल में भी है। पेशेंट को इन्फार्क्ट बाइलेटरल फ्रंटल और राइट पैराइटो ऑसिपिटल रीजन में है, ठीक है। ये तो रहा DWI जिसमें हमने देखा पेशेंट को एक्यूट इन्फार्क्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे अपना ADC सीक्वेंस। इसको मैं सेंटर में लाती हूँ। सेंटर में ले लिया मैंने। इसका थोड़ा कंट्रास्ट सेट करती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको डार्क शेड में दिख रहा है ये हमें DWI में ब्राइट दिख रहा था और यहाँ पे हमें डार्क दिख रहे हैं, तो ये है कि ये पक्का एक्यूट इन्फार्क्ट ही होएगा, ठीक है। ऑसिपिटल में भी देखिए, जहाँ जहाँ हमें DWI में ब्राइट दिखा था यहाँ पे डार्क दिख रहा है, तो ये
एक्यूट इन्फार्क्ट हुआ। ठीक है, अब ये हमें कुछ दिख रहा है तो ये ग्लायोसिस है, क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है और जो हमारे वेंट्रिकल मतलब फ्लूइड की डेंसिटी है वो सेम है। इसको हम DWI में भी देख लेते हैं। इसको मैं सेंटर में लाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे वेंट्रिकल का जो HU है उसी HU से मैच कर रहा है, तो ये क्रोनिक हो गया। ये ग्लायोसिस होता है, इसको हम ग्लायोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इन्फार्क्ट। अब आपको पता चल गया होगा कि DWI में इन्फार्क्ट एक्यूट इन्फार्क्ट ब्राइट दिखता है और ADC में डार्क दिखता है, और जब इन्फार्क्ट क्रोनिक होता है तो इसी का उल्टा दिखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। हमने आज क्या सीखा कि इन्फार्क्ट DWI में कैसा दिखता है और ADC में कैसा दिखता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।